आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की है हमारे साथ। सुमित हिंदुस्तानी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज जो है उन्होंने ये प्रेस वार्ता की है। जी सुमित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। और देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी, जैसे आपको पता है कि छोटी सरकार का इलेक्शन अब होने जा रहा है। जी। तो सत्ता पक्ष एक चीज़ चिल्ला रही है, 3 इंजन, तीसरा इंजन, तीसरा इंजन, तीसरा इंजन। हमने कहा भैया तीसरा इंजन कौन-सा? ये तो 5 इंजन की सरकार थी तुम्हारी। प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, सांसद आपका, विधायक आपका और कुरुक्षेत्र नगर परिषद की थानेसर नगर चेयरमैन आपकी। तो ये इंजन बेकार थे सारे। हम्म, इन इंजनों ने काम नहीं करा। जी। तो इस चीज़ को लेके आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई। हमने लोगों को कहा कि एक तो आप अपनी वोटें चेक कर लो कि जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप बसे हैं, जो आपका एड्रेस है, क्या उस एड्रेस पे आपकी वोट है या नहीं है? अगर आपकी वोट नहीं है तो ये आप षड्यंत्र के शिकार हो गए। ये सत्ताधारी अपनी तानाशाही पे उतर आए हैं। तो आज इस चीज़ के लिए हमने सुमित जी, एक बार पहले जो अटैची है वो जरा एक बार दिखाए कि इसमें रखा गया। देखो, ये लिखा है 5 इंजन सरकार के 10 साल और भ्रष्टाचार पर मौन। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल मौन है। ये बिल्कुल सुमित मौन जी है। जो है अटैची लेकर बैठी हैं और ये इसके इसमें अंदर क्या कुछ है वो एक बार आपको मैंने दिखाएं। निकाला जी, ये देखो, ये ये आप ये बता भी देखो। देंगे एक बार ये क्या कुछ देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री उनका पहला इंजन, मुख्यमंत्री उनका दूसरा इंजन, सांसद उनका तीसरा इंजन, विधायक उनका चौथा इंजन और थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन पांचवा इंजन। तो क्या कमी रह गई? है। तब भी एनडीसी आपकी इतनी ज्यादा आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, कोई भी टैक्स आ जाता है। कैटल फ्री की आप वादा करते थे, जीव जंतुओं से लोगों की मृत्यु हो रही है, उनको टक्कर मार रहे हैं। पार्कों की आप हालात देख लो, वहां पे जीव जंतु बैठे हुए हैं। मतलब कोई भी जगह आप सड़कों की हालात देख लो, रात को निकल जाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कौन से अंधेरे में आपको छोड़ दे, स्ट्रीट लाइट पे कोई काम नहीं होता। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी आईडी की इतनी लंबी लाइन लग जाती है, फैमिली आईडी की इतनी लंबी लाइन लग जाती है। तो भैया करा क्या है? 5 इंजन की सरकार हरियाणा के लोगों ने, थानेसर के लोगों ने आप लोगों को दे रखी थी। आपने उस तब तो कुछ किया नहीं। अब आप 2 इंजन और कम कर दो, जी। तो फिर क्या होगा? तब तो कुछ भी नहीं होगा। तो आज हम लोगों को यही कह रहे थे कि भाई इंजन-विंजन के चक्कर में मत पड़ो। इंजन-विंजन के इनमें कुछ नहीं होने वाला। 1 इंजन, 2 इंजन, 4 इंजन कुछ नहीं है इंजन-विंजन के चक्कर में पड़ो। अपना वोट उसको दो जो आपके मुद्दों की लड़ाई हाउस के अंदर जाकर उठा सके और आपके हक की लड़ाई जीतकर आपके बीच में आ सके। थाने स्तर से आपकी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या कुछ समर्थन आपको मिल रहा है और क्या कुछ जो बातें हैं या जो जो लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? कैसे बातचीत कर रहे देखिए, थानेसर नगर परिषद के अंदर वार्ड नंबर 28 से मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, डॉक्टर दीक्षा गर्ग। वो जाती हैं लोगों के बीच में, मेरे को भी जब समय लगता है तो मैं उनके साथ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपनी पार्टी का काम ज़्यादा देख रहा हूँ। हैं? तो हम लोगों के बीच में जाके एक ही चीज़ कहते हैं कि हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारा एक विज़न है, हमारा कोई इंजन या टेलीविज़न नहीं है, हमारा एक विज़न है और हमारा चुनाव निशान साइकिल है। घर में पहला वाहन अगर किसी व्यक्ति के आता है सही। तो साइकिल आता है और साइकिल से खुशियाँ आपकी शुरू होती हैं और आप हवाई जहाज़ तक पहुँच जाते हो। तो आज हम अपने वार्ड के लोगों को ये कहते हैं, ये साइकिल आया है, इसके साथ चलिए, साइकिल का साथी बनिए और अपने वार्ड को हरियाणा का आदर्श वार्ड बनाने में हमारा सहयोग करें। टैंची में और भी कुछ दिख रहा है, हाँ, देखिए एक बार बिल्कुल वो भी अटैची में बिल्कुल। इस अटैची टैंची में में बहुत और भी कुछ ये कागज़ात मैं दिख रहे हैं रोज़ जिसमें। इसमें कुछ ना कुछ दस्तावेज़ भरता रहूँगा क्योंकि ये अटैची बड़ी काम की है। ये 10 साल में इंजन दिखाने वाली है। ये ना कुछ समस्याएँ थी जो हमारे बीच में, जी, जब आप लोगों से मिलते हैं तो ये समस्याएँ ये मिलती समस्याएँ आई निकल के और जब मैं इसको निकलवाने लगा तो जिससे मैंने ये प्रिंट करवाई वो कहते हैं सर इसको आप लाल रंग में लिखवाओ। हैं। पहली समस्या एनडीसी, जी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्रॉपर्टी आईडी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तीसरी समस्या उनको लगती है खस्ता सड़कें। वो कहते हैं जी हमारी आरसीसी सड़कों को तोड़कर ब्लॉक लगा दिए गए। अब वो ब्लॉक कभी निकल जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी धँस जाते पानी हैं। में वैसे भी खराब होता पानी में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला आवारा जीव-जंतु, कैटल फ्री का नारा लगाते थे ये लोग। जितने भी लोग थे, खूब कैटल फ्री कर दें, कैटल फ्री कर देंगे। ऐसा फ्री करा कि बुजुर्गों की हत्या होने लग गई। एक एक बुजुर्ग को मार है। दिया गया। कुछ कुत्तों ने एक एक महिला को नोच लिया था, वो भी मैंने आप लोगों के माध्यम से ही देखा। तीसरा है रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी की तो बात पूर्व विधायक जी जो हमारे थे सुभाष सुधा जी, उन्होंने भी मानी थी।
बल्कि उनके उन मतलब कि वो सरकार में थे, तो उनके पास तो 5 दलालों के नाम भी आ गए थे, तो वो भी नहीं वो दे पाए 5 दलालों के नाम। नाम। अब दे देंगे मुझे लगता है शायद अब दे दें। हुँ, अब मैंने कहा है तो शायद मेरी बात मान लें, मैं लाडला हूँ उनका, तो वो मेरी बात मान लेते हैं। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ज़ीरो अंधेरा, नील बटा सन्नाटा, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब बिजली का बिल आता है तो उसमें सर्विस चार्ज का पैसा लग के आता कॉलोनियों है। में नहीं है, सड़कों पे शायद चल रही है। सड़कों कॉलोनियों में नहीं नहीं, सड़कों पे दिन में चलती हैं। है। अच्छा, रात को हाँ, नहीं चलती। रात में नहीं चलती हैं क्योंकि रात में तो पता नहीं अब इनके शहंशाह निकलते होंगे अंधेरी रातों में, हुँ, है ना? सुनसान राहों पर मतलब इनके लिए शहंशाह निकलते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे परिवार के लोग निकलते हैं जो कभी ठोकर खा के गिर ना जाएँ। तो हमने अपने परिवार के लोगों को ठोकर से बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट लगवानी है। जी, सुरक्षा का मुद्दा है। मैं हाँ, परसों अखबार में पढ़ रहा था, बहुत कैमरे बड़े लगे। अखबार में, हुँ, कि थानेसर के अंदर जो कैमरे लगे हैं सरकारी, वो उनका सब बिल ही बंद। नहीं पे हुआ। नहीं, वो सब बंद पड़े हैं नगर पालिका के, यहाँ तक कि जो चौकों पे लगे हैं, वो सब भी खराब पड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली वो बंद है, उनके पैसे नहीं गए सर, 2-2 लाख रुपए की पेंडिंग हुँ, अमाउंटें पड़ी हैं उनकी, बस डमी लगा रखी है। हुँ, तो हम ये चाहते हैं कि डमी से बाहर निकल के डेवलपमेंट पे आएँ और उसको धरातल पे लेकर आएँ और उसका काम डॉक्टर दीक्षा भी करेगी और जो लोग जीत कर आएँगे, वो भी करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, तो डॉक्टर दीक्षा हाउस के अंदर बैठ के इसकी आवाज़ उठाने का काम करेगी। उसके बाद जल भराव, जी, आधे घंटे की बारिश आए, जल भराव, आधे घंटे की बारिश आए, जल भराव, लोग परेशान हैं। लोगों ने अपने अपने मकान उठाने शुरू कर दिए, चौखटें ऊँची कर दी कि भैया ये क्या करें? आदमी अपने जीवन में एक ही मकान बनाता है और उस मकान के अंदर भी पानी भर जाए, तो वो आदमी पूरे जीवन भर उससे त्रस्त रहता है क्योंकि सीलन बैठ जाती है जड़ों के अंदर, जी, जिससे दिक्कतें आती हैं, ये बहुत बड़ी थी। उसके बाद आपका आता है बीमारियों से रोकथाम के लिए। जब जब भी मौसम बदलता है, जी, चौमासा आता है और चीज़ें आती हैं, जी, तब छोटी-मोटी ना बीमारियाँ खाँसी, जुकाम, बुखार, हुँ, मच्छर से डेंगू हो जाना, ये हो जाना, उसके लिए नगर परिषद को मैंने देखा, मैंने महसूस करा और लोगों ने भी बताया कि जब स्मोक करना होता है, कुछ करना होता है, तो ये लोग इतने ज़्यादा नहीं होते। जबकि पता है, हुँ, भई इन दिनों बारिश आनी है, तो उससे पहले ही आप उसमें वहाँ पे पेट्रोल गेर दो या जो भी गेर दो जिससे वहाँ पे वो कीटनाशक जी, जो कीटाणु है, वो ना आए, किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि हॉस्पिटल की हालत भी खस्ता है। जी, खाँसी, जुकाम, बुखार के लिए कौन 3-3 सौ रुपए दे के डॉक्टरों के पास बैठेगा? तो ये सारी समस्याएँ था। उसके बाद एक आई थी बेनामी संपत्ति। हुँ, ये मेरे लिए भी पहली बार एक नई चीज़ थी। जी, मैं लोगों के बीच में गया तो उन्होंने कहा जी ये हमारा प्लॉट है, जब हमें 40 साल हो गए ये प्लॉट ऐसा कैसे ही पड़ा है। तो जो पार्षद होता है ना उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके एरिया में अगर इस तरह का कोई खाली प्लॉट है या कुछ है, उसकी जाँच करवाए। काउंसिल में बैठे जाँच करवाए और उसके मालिक को फ़ोन करके बोले कि भैया तू अपने प्लॉट को इसकी साफ-सफाई कर, हाँ, बिल्कुल। इसकी चारदीवारी कर, इसकी खाली प्लाटों में साफ-सफाई बहुत कर। ज़्यादा बहुत गंदगी जमा। ज़्यादा भांग उग जाती है, हुँ, असामाजिक लोग बैठे रहते हैं, है ना? कोई छुप जाता है, कीड़ा-काँटा ये देखो स्वच्छ एरिया बहुत ज़रूरी है। हम अपने घरों को भी साफ रखते हैं ना, तो अपने बिल्कुल। वार्ड को भी साफ रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई। एक लोग परेशान थे गार्बेज टैक्स से। हुँ, वो कहते हैं जी हमसे कभी तो ₹50 ले लेते हैं, कभी ₹20 ले लेते हैं। तो हमारा ये भी मुद्दा रहेगा कि हम हाउस में जाएँ तो इस चीज़ पे हम लोग अपने और काउंसिल मेंबर्स के साथ बैठ के ये चर्चा करें कि यार ये जो टैक्स वैक्स है ना, इससे अब लोगों को बचाओ। एक मिडल क्लास की एक मिडल क्लास मतलब मिडल क्लास व्यक्ति पूरा जीवन ही टैक्स देता रहता है यार। और गलती से कोई बेचारा किराए पे रहता हो, तो फिर तो कहते हैं ना पाँव दाढ़ में पानी। हुँ, वो बेचारा किराया देगा, बिजली का बिल देगा, पानी देगा, टैक्स देगा, जीएसटी देगा, एसजीएसटी देगा या क मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स है। इस पे भी कहीं न कहीं हम लोगों को सोचना चाहिए और ये तब सोचा जाएगा जब आपके और मेरे जैसे विक्रम जी आपके और जी, मेरे जैसे पढ़े-लिखे लोग, जागरूक लोग सिस्टम में आएँगे और सिस्टम को ठीक करेंगे। चलो ये होगी मुद्दों की बात। अब जब आप लोगों के बीच जा रही हैं, धर्मपत्नी के साथ डोर टू डोर कर रहे होंगे, प्रचार ज़रूर कर रहे होंगे, तो उस समय कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? देखिए, हम लोग ना भीड़ के साथ नहीं जा रहे हैं। हुँ, जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो भाई साहब पूरे लश्कर के साथ जी, आते हैं। मतलब पूरा एकदम भीड़-भड़ाका ये वो। हमारा बहुत आसान सा है देखो, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग दिखाने वाले लोग नहीं हैं। मैं भी ये अपनी धर्मपत्नी तो राजनीति से भी बहुत दूर थी, तो हाँ, उनको कैसे बनाया सबसे पहले तो यही है। देखो सर मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ी। हुँ, नौकरी छोड़ के मैं देश को बदलने के लिए एक राजनीतिक दल से जुड़ गया। जब ये चुनाव आए तो मैंने अपनी डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। तो वो बोले कि सुमित मेरे पास मैं कैसे लड़ सकती हूँ? मुझे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं और मेरा मेरा प्रोफ़ेशन डॉक्टरी का है। वो बीपीटी हैं, हुँ, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट और अभी उन्होंने एमबीए करा है मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में। तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। तो उन्होंने कहा कि भई लेकिन कह रही मेरे बन भी जाऊँगी तो उससे मुझे फ़ायदा क्या है? हुँ, ठीक है। तो मैंने कहा, "अभी मतलब?"
कहती अगर मैं जीतूँगी, तो तुम जाके काम किया करोगे। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। कहती नहीं मैंने देखा है कि आंटियाँ जीत जाती हैं, हुँ, या तो उनके बेटे जाके वहाँ पे राज करते हैं या अंकल जाके बैठ जाते हैं और वोट आंटी के चेहरे पे माँगते हैं। तो मैंने कहा, "आप क्या चाहती हो?" तो उन्होंने कहा कि सुमित मेरी पहली शर्त ये है चुनाव लड़ने की, अगर मैं लोगों के बीच में जाऊँगी और लोगों को कमिट करूँगी, तो उसको पूरा करने का काम भी मैं करूँगी। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको भी राजनीति में आना चाहिए हुँ, और पार्षद कोई राजनीति नहीं है, ये तो परिवारों का है। जी। आज मेरे वार्ड में हम 7 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो सातों के सातों मेरे परिवार के लोग हैं। हुँ, वो मेरे बड़े हैं, हम उनके बच्चे हैं। मेरे बड़ों ने हमें मौका दिया, मैं पढ़ लिख के मैं इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गई, बीपीटी बन गई। तो आज हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें आशीर्वाद है। समर्थन मिल रहा है मतलब लोगों समर्थन लोगों का मिलता है, हम लोगों के पास जाते हैं, मैं और मेरी बीवी जाते हैं, आप देख लेना। आप पूरे वार्ड में घूम लेना, वो सब कहेंगे भी हाँ, वो 2 ही आते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास काम लेके जाना को। चाहते हैं। हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कौन हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं कि भैया मैंने आपको टीवी पे देखा था। हुँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो अलग ड्यूटी है, ये अलग ड्यूटी है, मिल के काम करेंगे। ये सुमित हिंदुस्तानी जी हमारे साथ मौजूद है, तमाम मुद्दों पे बात हुई है और पिछले कई वर्षों में जो काम उन्होंने कहा है कि नहीं काम हुए हैं, वो उसको लेकर भी जो है उन्होंने ये पूरा पर्चा जो है वो छपवाया और इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा टीवी के लिए विक्रम सिंह।